एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आम का शीर्ष। और आज है, मतलब जैसे कि कई लोगों को पता ही है कि आज मेरा ऑनबोर्डिंग का फर्स्ट डे है, मतलब जनपैक्ट मेरा ये आज ऑनबोर्डिंग का डे होगा। सो अभी मैं सुबह 6 बजे उठ करके, पता है, नहा करके रेडी होके पूजा करके बैठी हुई। बस अभी थोड़ा शक्ल ठीक करने की बाकी है, फिर मैं निकलूंगी कि मुझे 10 बजे रिपोर्ट करना है वहां पे। सो मैं लेट नहीं करूंगी ज्यादा यार, मुझे पहले दिन लेट नहीं पहुंचना है, इसलिए जल्दी से मैं अपना गुड़िया ठीक कर लूँ, फिर निकलते हैं। तो पता है, जल्दी ना ये जूड़ा खोल लिया जाए और बाल बांधे जाए, फिर कुछ खाएंगे भी यार, बिना खाए थोड़ी जा सकते हैं ऐसे। भैया मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन सर, रेडी होने के बाद इतना पसीना आ रहा है, कुछ मत करने के इतने गंदे हाल है यहाँ पे। बाल खोलने की हिम्मत नहीं है कि पसीना इतना हो रहा है और बाल बिना खोले जा नहीं सकते। बालों पे जज मत करना, क्योंकि बालों ने आज भी औकात दिखाई है। जब मेरी शक्ल अच्छी लगती है ना, तो बालों में से औकात दिखाते हैं। अभी कुछ खाती हूँ, फिर निकलते हैं। एंड ये है आउटफिट फॉर द डे, एंड दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे, एंड दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे। आप थोड़ा फॉर्मल लुक बना के चलते हैं, क्या पता कल से क्या हो जाए लुक मेरा। चलो निकलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ फाइनली फ्लैट से अपने। और यार सुबह के 8 बजे भी इतनी तेज धूप है, अच्छा खासा आदमी का मेकअप सत्यानाश हो जाए। ये मेरी सोसाइटी है जहाँ मैं भी रहती हूँ। किस्मत सही रखी कि आज हवा चल रही है थोड़ी ठीक ठाक, नहीं तो पसीने से भीग जाती है इतने देर तक के। तो मैं यहाँ से पैदल पैदल जाऊंगी मेट्रो स्टेशन तक के, एंड फिर वहां से मेट्रो लूंगी सेक्टर 142 तक की, क्योंकि मेरा ऑफिस है सेक्टर 135 में, और 135 का कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है। वैसे होना चाहिए यार, वहाँ पे सारी कंपनियां हैं, उसका तो मेट्रो स्टेशन होना ही चाहिए, बट नहीं है। 137 एंड 142 है, तो मैं 142 पे उतरती हूँ क्योंकि वो ज्यादा पास पड़ता है। देखो कितनी शांति है सुबह सुबह। फाइनली 142 वाले मेट्रो स्टेशन पे आ गई हूँ। यार पता है, मेट्रो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैं खड़े खड़े आई हूँ वहां तक के। चलो अब यहाँ से ना ऑफिस के लिए रिक्शा लेनी पड़ती मुझे। आ गई हूँ मैं स्टेलर वाले जनपैक्ट में। देखती हूँ यार आगे कहाँ जाना है, मुझे मुझे खुद ही आइडिया नहीं है। कैफेटेरिया या खाना मिलता है। इतने टाइम तक आईडी कार्ड भी मिल चुका है, लैपटॉप भी मिल गया है मुझे। और मैं अभी ना मेट्रो स्टेशन पे हूँ, फ्लैट पे जाके पूरा प्रोसीजर बताता हूँ आराम से। सो यस, मैं अभी फ्लैट पे आ चुकी हूँ, आई एम डन विद माय ऑनबोर्डिंग एट जनपैक्ट। तो अब एक ना पूरे दिन का रिकैप करते हैं कि स्टार्टिंग से हुआ प्रोसेस पूरा क्या है। तो पहली बात तो देखो, कोई भी लोकेशन हो आपकी, आपका जो ऑनबोर्डिंग होता है वो स्टेलर ऑफिस में ही होता है, सेक्टर 135 में ही है। एंड उसके बाद जब आप वहाँ जाते हो, बस हमें टाइमिंग दिया गया था 10 बजे रिपोर्ट करने का, एंड हमारी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई 11 बजे। तो मैं पहुंच गई थी आई थिंक अप्रॉक्स 10, 10 बजने में 10-15 मिनट ही कम हो गए, तब मैं पहुंच गई थी वहाँ पे। एंड उसके बाद मैं गेट पे गई। गेट पे वहाँ पे एक सर बैठते हैं, उनके पास एक लिस्ट होती है जितने बच्चों की ऑनबोर्डिंग होती है उस दिन की। तो उसका वो टिक करते हैं, तो आपका नाम पूछते हैं, फिर टिक मार्क करते हैं वहाँ पे कि हाँ ओके आप आगे जा सकते हो। फिर आपको रिसेप्शन पे जाना पड़ता है, क्योंकि बिल्डिंग के राइट साइड से एक वे है, वहां से आपको रिसेप्शन पे जाना पड़ता है। रिसेप्शन पे जाकर के हमको बताना होता है कि हमारी ऑनबोर्डिंग है। देन वो वेट करवाते हैं थोड़ा, बिकॉज हमें तो वेट कराया था, बट वो मतलब 10 मिनट रुक जाइए फिर करवा रहे हैं आपका। तो हम 10 मिनट वेट किए थे, मैं थी और उस टाइम मेरे साथ 3 और लोग आए हुए थे वहाँ पे। एंड उसके बाद उन्होंने हमारा एक आधार कार्ड हमारा लिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड उसी आधार कार्ड का एक कॉपी छोटा सा निकाल करके आईडी कार्ड में डाल के उन्होंने दिया था।
वही पहन के हमें ऑफिस में रहना था, जब तक कि हमें अपने खुद के आईडी कार्ड नहीं मिला। एंड क्या हो रहा है? बंद। रुक गया। ओके, उसके बाद से हम वहां से गए 7th फ्लोर पे। 7th फ्लोर पे ही ऑनबोर्डिंग का एक कैबिन बना हुआ है। वहां पे सारे ऑनबोर्डिंग के स्टूडेंट्स आते हैं। सॉरी, स्टूडेंट्स नहीं, सारे जितने लोग भी ऑनबोर्डिंग के लिए आते हैं वो सब वहीं पे आते हैं। एंड एक ओरिएंटेशन टाइप का सेशन होता है जिसमें एचआर इंट्रोड्यूस कराते हैं कंपनी का प्रोसेस कैसे चलता है एंड फर्दर क्या क्या हमें करना पड़ेगा। और एंड उसके बाद मेन थिंग वहाँ पे गुड़गांव एंड नोएडा एंड मतलब जितनी भी लोकेशन थे ना, उन सबके सारे लोग वहीं पे आते हैं ऑनबोर्डिंग के लिए। एंड वहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की यार, सारे मुझसे बड़े थे। नोटिस तो नहीं की यार, तो कॉलेज मतलब रिसेंटली इससे 1 महीने पहले कॉलेज तक कवर किया है। एंड ये चीज थोड़ी सी ना ऑकवर्ड है मेरे लिए यार। ज्यादा ही छोटी हूँ मैं वहाँ पे सबसे कम पे। बस वहाँ पे ज्यादातर लोग मैरिड हैं, और मैरिड नहीं है तो ऐसे इनके पास एटलीस्ट 4-5 साल का एक्सपीरियंस। एंड मेरा तो सबसे जानती हूँ क्या है, अभी रिसेंटली आई एम जस्ट कॉलेज से पास आउट हुई हूँ एंड ज्वाइन कर ली हूँ भाई। मैं यही सोचती यार, मतलब ज्यादा छोटी हो गई मैं इन सबसे कंपेयर करूँ तो। पर चलो कोई नहीं। एंड हाँ, उसके बाद हमारा 11 बजे सेशन चालू होता है। इसमें 4 रुपए यूज कराते हैं कंपनी का जो पोर्टल है वो कैसे चलता है, फिर अपने इंफॉर्मेशन को उस पर कैसे अपडेट करना है फॉर द सैलरी प्रोसेस एंड का अपडेशन एंड आपका प्रोसेस लाइक आपको सैलरी अकाउंट अपडेट करना होता है। एंड अगर आपको कभी लीव लगानी है तो वो लीव कैसे लगती है, ये सब। एंड आपके मैनेजर्स का नंबर एंड मतलब सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपको कैब फैसिलिटी भी अवेल करनी है तो वो भी उस पर डिटेल भरी होती है कि आप अपना एड्रेस डालो, देन वो बताएंगे कि वो एरिया हमारे हायरिंग रूम में आता है या नहीं, तभी वो कैब वहां जाती है। एंड शटल का बताते हैं कि बोटेनिकल गार्डन से शटल ऑफिस तक की आती है। तो हाँ, ये सब चीजों से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड उसके बाद अम, हमारे सामने आते हैं हमारी मेन चीज। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसके पहले एक चीज थी। उसके पहले मैं आधे घंटे का ब्रेक लेते कैफेटेरिया में जाने का। मैंने कैफेटेरिया का ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आज तुमने देखा होगा बहुत भीड़ थी वहां पे। लिटरली वो लंच टाइम था एंड इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे, सभी लोग खाना खाने आए थे। तो इसलिए मैंने फिर ज्यादा ना उनको शूट नहीं किया। और वो भी मेरा फर्स्ट डे तक स्कूल में हिचकिचा भी नहीं थी यार। पता चला मुझे लोग कुछ बोल रहे हो, मुझे तो ये भी डाउट था। बट चलो कोई नहीं। एंड उसके बाद फिर डे दिन हमारे हाथ में आता है हमारा, सॉरी हाथ में नहीं आता, पहले पहले हमारे मेल्स पे आता है। 3 मेल्स आती है। एक होता है अपॉइंटमेंट लेटर, एक होता है ज्वाइनिंग डेट, आई थिंक ज्वाइनिंग डेट। एक मिनट को मैं देख के तक क्या था मैम। अगर आप अप्रेंटिस की तरह आते हो, क्योंकि देखो फ्रेशर जैसा अप्रेंटिस भी आते हैं। तो एक आता है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट, एक आता है अपॉइंटमेंट लेटर और एक आता है अप्रेंटिस सिग्नेचर। ठीक है, आपको इन तीनों मेल्स पे डिजिटली साइन करना पड़ता है। मेल्स को ओपन करोगे एंड वहाँ पे साइन का ऑप्शन आएगा, हर पेज पे आपको डिजिटली साइन करना पड़ेगा। एंड वो साइन करने के बाद जब ये प्रोसेस खत्म होती है उसके बाद एक कल ही कंफर्मेशन कल मेल आता है कि आप ये चीज साइन करेंगे। एंड उसके बाद यही कॉपीज प्रिंट होकर के आती है आपके सामने। एंड मेडिकल इंश्योरेंस के पेपर्स भी आते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स भी आते हैं एंड ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट भी आता है। सब बकायदा एक फाइल में लिख के आता है। और इन सबको आपको एक ही पेपर को राइट हैंड कॉर्नर पे साइन करना होता है डेट के साथ। इसके बाद आपका होता है आधार कार्ड। इसके बाद ना प्रोसेस स्टार्ट होती है आईडी कार्ड। एक सर आते हैं, देन वो हम सबका फोटोज वगैरह लेते हैं कि बट पता है एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने सुना था कि जो जब मैं फॉर्म भर रही थी अपना रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिल कर रही थी, तो उस टाइम पे हमसे एक फोटो मांगी गई थी और उस पर लिखा हुआ था कि देन दिस फोटो में प्लीज फॉर योर आईडी कार्ड पर्पस। तो मैंने सुना था वही फोटो लग जाएगी, तो मैंने भेजी थी वहाँ। बट यार इन्होंने कल बोल दिया कि आप ये तुरंत फोटो खींचेगी एंड देन आपका तुरंत ही आईडी कार्ड बनेगा। मैं यार मतलब हिचकिचा गई यार कि मैं इतनी अच्छी फोटो भेज दी थी और वो फोटो लगेगी नहीं आईडी कार्ड पे। बट फिर भी यार मेरी फोटो अच्छी आई है आईडी कार्ड पे भी। पर उम्मीद नहीं थी मुझे कि हाँ अच्छी आएगी। जिस जिस तरह से भाई मैं ऑफिस पहुंचते पहुंचते जो मेरा हालत हो गई थी ना, शक्ल वकल की मतलब
डेड थी मेरी, डेड, ऐसा लगा था अब घटिया फोटो आई, किसी को दिखाने लायक भी नहीं होगी, आधार कार्ड वाला फोटो भी नहीं आएगा मेरा ये भी। बट अच्छा है, दिखाऊंगी नहीं लेकिन फिर भी कभी डाल दूंगी, अलग बात है, लेकिन मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी। तो उसके बाद क्या होता है, हाँ, हमारा आईडी कार्ड की वो लोग चले जाते हैं। एंड उसके बाद सैलरी की बात होती है कि सैलरी में देखो, जनता वाले तीन ही बैंक अकाउंट्स में सैलरी भेजती है, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। और मेरा कोई भी अकाउंट इन तीनों में नहीं था। आई हैव अकाउंट इन यूबीआई बैंक, ये यूबीआई बैंक वाले हैं हम लोग, तो मेरा तो अकाउंट था नहीं। एंड वहाँ पे और भी लोग उनका नहीं था जिनको चाहिए था अकाउंट, तो वहाँ पे ही बैंक के सर भी रहते हैं, तो वो लोग आए, मुझे बोला कि आपको चाहिए, आप बताओ आपको कितनी जो बैंक का चाहिए, हम आपका तुरंत ही ओपन करते। एंड वो अकाउंट तुरंत ही ओपन होगा, मतलब जैसा आप फॉर्म भरा, जस्ट उन्होंने अपने बैंक के ऐप पे डाला एंड अकाउंट बन गया था। भले से पैसे निकालने के लिए लिंक कोई बात नहीं, अकाउंट तो बन जाता है ये। एंड उसके बाद वो एक ना व्हाइट पेपर पे छोटे से फॉर्म पकड़ाते हैं, उसमें आपको अपना डिटेल्स फिल करनी होती है, वो डिटेल्स उसमें देनी होती है। उनके साथ में अंदर आईडी कैबिन में जाना होता है, एंड वहाँ पे वो तुरंत ही आपका अकाउंट कर देते हैं, एंड किट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं किट दिखाती हूँ तुमको ये, मैंने एचडीएफसी का बैंक खरीद लिया था, तो किट ही दिखा। ये देखो, इस तरह की ना एचडीएफसी की किट मिलेगी, इसमें चेकबुक, पासबुक एंड डेबिट कार्ड वगैरह मिलेगा। ये तुरंत ही हो जाएगा वहाँ पे, जैसे ही सर तुम्हारा ऐप पे अकाउंट खोल देंगे and तुम्हारा अकाउंट में तुरंत ही ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम चाहो उसे गूगल पे पे अटैच कर सकते हो, बट सैलरी तुम्हारी इसी अकाउंट में आएगी। और नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद काम हो रहा था हमारे लैपटॉप इश्यू होने का, क्योंकि ये ना सबसे मेजर काम था कि मेरे जब मैं आई थी ना ऑन बोर्डिंग की, तो लिखा हुआ था 3 से 4 घंटे में लैपटॉप इशू करने में लगेंगे। और जब तक हम लैपटॉप इशू कराने पहुंचे है ना, तो सारा सारा पहले का प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद जब ये लैपटॉप इशू के लिए आए हैं, then बज चुका था अप्रॉक्स 3 बजे। हम एक हमने ना क्यूआर दिखाया गया था, जिससे मैं ऐप डाउनलोड करनी होती है जेटपैक की। ये निकलना है मेरे मुंह से यार, पल्स किया था। तो जेटपैक की ऐप डाउनलोड करनी होती है, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें अंदर जाना होता है लैपटॉप इशू कराने के लिए। देन हमें एक एक करके बुलाया जाता है, हमें नए नए लैपटॉप दिए जाते हैं। मैं तुम्हें लैपटॉप दिखा दूँ पूरा, ये लो, ये बैग मिलता है। एंड के अंदर में लैंड वायर और चार्जर के साथ साथ देखो लैपटॉप के साथ इसके अंदर में ये एचपी का लाइट बुक वाला लैपटॉप मिलता है। एंड इसके साथ उसका चार्जर एंड एक लैंड वायर मिलती है, इतना मिलता है। एंड देन आईडी कार्ड मिल जाता है उसी दिन से, आईडी कार्ड मिल जाता है। तो यार मैं आईडी कार्ड दिखाई देती हूँ, तो ना ये है मेरा जनता आईडी कार्ड। हंसेगा नहीं कोई। तो हाँ, इसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है, हमें हमें लैपटॉप दिए जाते हैं। हमें लैपटॉप को ना, एक तो एकदम नए नए लैपटॉप इशू होते हैं, फिर उसको स्टार्ट करना पड़ता है। बस भले इनमें ना हमें अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ती है। हमें जो एक आईडी प्रोवाइड होगी है जनपैड की तरफ से, हमें वो लॉगिन करनी होती है। एंड उसको लॉगिन करने के लिए हमें पहले क्यूआर से ऐप डाउनलोड करवा लेती है जनपैड के, उसके थ्रू ये ओपन करना होता है। ये प्रोसेस थी अप्रॉक्स 3 घंटा लग गया है पता नहीं। एंड अगर आप ये नहीं करते हो ना, बिकॉज आपका डेली का अटेंडेंस एंड सारा ही काम इसी के बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले दिन हमें यही करना था, अपनी लैपटॉप पे सेटअप करना, एंड देन पूरा लैपटॉप में रेडी करना कि आगे चलो हमारे पास कौन आई। हाँ, तो ये लैपटॉप ये शुरू आएंगे, लेकिन पूरा लैपटॉप को सेटअप करना है, इसमें मैं कहते हैं इसकी 4 घंटे। एंड उसके बाद मैं निकली थी ऑफिस से अराउंड 5:30, 5:30 के अराउंड में निकली थी। एंड देन मैंने देन हाँ, उसके बाद का तो मेट्रो से सीधे देख ही नहीं गया कुछ। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी वापस। तो मेरा पूरा जेटपैक का एक्सपीरियंस ऑन बोर्डिंग का। एंड मंडे से मेरा ऑफिस है, एंड मैं यूएस शिफ्ट पे हूँ, सो मेरी नाइट शिफ्ट रहेगी। तो ये रहेगा अप्रॉक्स 6:30 to 4:30, और नॉट कंफर्म फॉर द टाइमिंग्स, बट ऐसा ही कुछ रहेगा। लेट्स
और हाँ, मैं इसका ना एक स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं डेली डेली के अपने शॉर्ट्स डालूंगी कि मतलब कैसा कैसा मैं स्टार्टिंग वापस हो रहा है, बिकॉज अभी एकदम फ्रेशर हूँ इस चीज के लिए। तो देखती हूँ मैं तब तक सीख पाती हूँ। सो फ्रॉम मंडे डेली शॉर्ट्स आएंगे इंस्टा पे भी एंड वाईटी पे भी। जो भी मेरा नाइट शिफ्ट रहेगा जैसा भी रहेगा एंड जो भी मैं नया नया सीखूंगी सब उठाऊंगी। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय बाय।